उसको किस बात के लिए फेवर, कौन सा वो लीगल तरीके से इंडिया आई है? अगर उसको आना हो सीधा पाकिस्तान से इंडिया आती, अगर सही थी तो बेसिकली देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए एपी सिंह को। एपी सिंह को। वो बड़े गंदे शब्द हैं, दिन में भैया रात को सैया। शायद ये भी हो सकता है, भगवान अपने दिल में होता है, टैटू में नहीं होता। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, जिसे आए 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक देश से उसे निकाला नहीं गया। लोगों का मांग है कि उसे निकाले, और कुछ लोगों का मांग है कि उसे यहीं रहने देना चाहिए। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है, सीमा हैदर 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ आके शादी कर ली, अपने बच्चे को भी ले आई, सालगिरह मना ली, अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्चुअली हमारे देश में जो देश विरोधी हैं वो उसको फेवर कर रहे हैं। उसको किस बात के लिए फेवर, कौन सा वो लीगल तरीके से इंडिया आई है? नेपाल होते हुए कहाँ होते हुए आई है, कहाँ के उन्होंने पासपोर्ट बनाया, कहाँ से वीजा लिया है। अगर उसको आना हो सीधा पाकिस्तान से इंडिया आती, अगर सही थी तो। उसका चैनल ही गलत था ना। यहाँ के वकील जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो एपी सिंह है, वो बोल रहे हैं हमारे बहन जैसी है, हम इसको इंसाफ दिला के रहेंगे। कैसा इंसाफ दिलाएंगे? उसको तो बेसिकली देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए एपी सिंह को। एपी सिंह को। एक पाकिस्तानी लड़की के लिए इतना वो कर रहा है कि मेरी बहन है ना, पाकिस्तानी इसके रिश्तेदार हो गए। और जो भारत की बेटी थी उसको कितने इन्होंने जलील किया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? दामनी वाले केस में वो बहन बेटी नहीं थी यहाँ की, मतलब वो बहन बेटी हो गई इनकी, भारत की बेटी और हिंदू बेटी। उसके साथ कितना जघन्य अपराध हुआ था, और वो उन लड़कों का फेवर कर रहा था। और उसके माँ बाप को कहता है कि मतलब मैं तो तुम्हारे जूते चप्पल घिसवा दूंगा, तुम केस नहीं जीत पाओगे। वो क्या वकील है? देशद्रोही है। कुछ लोग तो ये कानून का सौदागर है। कानून को तो उसने अपने घर की मुर्गी समझ लिया। क्या सही लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील होके ऐसे लोग का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। मैंने तो आपको बोला देशद्रोही इसको घोषित कर देना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सामने दिखावे के लिए बहन का रिश्ता है, पीठ पीछे क्या चल रहा है किसे पता। कोई भरोसा नहीं है। कितना पैसा लिया है बहन बनाने का? मैं तो कहूंगा बहन बनाने का भी पैसा लिया होगा। और एक वो बड़े गंदे शब्द हैं, दिन में भैया रात को सैया। बोलना नहीं चाहिए मेरे को चैनल पे खुलेआम। शायद ये भी हो सकता है जो लोग कह रहे हैं। ये तो बात आपके माध्यम से मेरे को पता लगी है। सीमा हैदर के जो पति हैं गुलाम हैदर पाकिस्तान में, वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है। बोल रहे हैं हमें मेरे बच्चे वापस चाहिए, और बोल रहे हैं कि ईद से पहले हमारे बच्चे हमें मिल जाएं, क्योंकि हमें कानून पे भरोसा है इंडिया के। कुछ ही बात कर रहे हैं वो। उनके बच्चे यहाँ पे सुरक्षित हैं, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून, हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत संतुलित है, किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप, कौन सा वो लीगल तरीके से आई है? अगर लीगल तरीके से आई है तो बच्चों को लीगली अपने पास रखे। वो उनके बाप हैं बच्चों के, उनके पास उनको जाना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर कह रही है कि वो 4 साल से हमारे साथ नहीं रह रहा था, तो उस पे उस बच्चे का हक उसका कैसे हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल से नहीं रह रहा तो पाकिस्तान के अंदर ये कानून में है कि 4 साल नहीं रहेगा तो बच्चे का हक छिन जाएगा। आपने लीगली उसको डाइवोर्स दिया है, या जैसे आपके यहाँ चलता था तलाक तलाक तलाक, वो आपने बोला, जो भी किया नहीं किया होगा ना, तभी तो अपनी पत्नी को वापस बुला रहा है वो। सीमा हैदर ये कहती है कि मैं इंडिया आ गई, सचिन से शादी कर ली, अब मैं हिंदू बन गई हूँ, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूँ? नहीं, हाँ, लेकिन इंडिया वाले नहीं मान रहे ना। नागरिकता मिल गई उसको, सिटीजनशिप लेना भी तो जरूरी है, शादी होना जरूरी थोड़ी है। अगर यहाँ की कोई लड़की, यहाँ का कोई लड़का पाकिस्तान जाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो बिना सदस्य लिए। सिटीजनशिप की तो मांग कर रही है सीमा हैदर। नहीं देंगे ना। कोई कानूनी चैनल से थोड़ी आई है, गैर तरीके से आई है ना, तरीके से थोड़ी आई है। अगर वो सही थी, वो तो एक तरीके से वहां की दूत बन के आई है। अगर वो सही थी तो सीधी आती। लेकिन एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे कि सीमा हैदर रील्स वील्स बनाती है, टैटू वैटू बना के रील्स में शो करती है कि हम हिंदू बन गए हैं, और बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं कि भाभी अच्छी है, इसे यहीं रहने देना चाहिए। इस पे आपको क्या लगता है? टैटू उन्होंने किस चीज के बनाए हैं? भगवान की। भगवान के दिखावे के लिए, भगवान को बदनाम करने के लिए। भगवान अपने दिल में होता है, टैटू में नहीं होता। जैसा कि लोग भी कहते हैं कि सीमा हैदर क्या पता हो सकती है पाकिस्तान की जासूस है। मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने पहले आपको ये बोलना, हो सकता है जासूस भी हो। अगर जासूस ना होती तो कानूनी तरीके से आती, पाकिस्तान इंडिया से वीजा बनवा के आती।
क्या लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि गेम खेलते खेलते सरहद पार करके आ जाएंगे? और वो भी देश विरोधी लोगों से। दुश्मन देश की बात। दुश्मन देश पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ उस सचिन को भी देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। लोग तो मांग ये भी कर रहे हैं कि सचिन और सचिन के परिवार को सीमा के साथ पाकिस्तान भेजो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं वो। जिस परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया है, किस बिहाफ पे किया है कि उसके बेटे ने उसको पसंद किया है, बस भाई ये भी तो देखो कौन सा देश है, क्या धर्म है। मैं धर्म तो खैर कोई बात नहीं, कौन सा देश है। जो पाकिस्तान में पति है सीमा हैदर के, वो मानहानि का केस कर चुके हैं इन लोगों पे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। पत्नी है उसकी, बच्चे उसके यहाँ हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि सीमा हैदर गलत तरीके से आई है इंडिया, तो उसे वापस भेज देना चाहिए। इस पे कानून में थोड़ी सी ढिलाई हो रही है, लेकिन एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।